स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हम प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। शो दैट पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी। मतलब हमें ये जो पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी, ये शो करने बोले कि ये जो पॉइंट्स हैं वो रोम्बस ए बी सी डी के वर्टाइसेस है क्या। तो आपको सिंपली ये प्रैक्टिस सेट में आप जो करते आए हो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने का, वही यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होना ज़रूरी है कि अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो लास्ट में जब हमें ये शो करना होगा तो हमें पता होना ज़रूरी है कि रोम्बस के ऑल साइड इक्वल रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। मतलब आप जब यहाँ पे आपके पास 4 पॉइंट्स है तो आप 4 टाइम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे। वो कैसे, पहले आप ए और बी पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे इनके ऊपर, फिर आप बी और सी, और फिर सी और डी, और लास्ट में आप क्या करते हो स्टूडेंट, आपको पता है इससे पहले भी आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए। तो आप फर्स्ट एंड लास्ट इनका डिस्टेंस निकालोगे तो आपका कितने टाइम हो गया डिस्टेंस फार्मूला यूज़, 4 टाइम। और 4 टाइम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सारे के सारे पॉइंट्स के वैल्यूज़ आपको इक्वल मिलने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट मिलने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ओके, पॉइंट ए बी सी डी हमारे पास है। चलो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि ये पॉइंट्स रोम्बस के वर्टाइसेस है क्या, शो करके दिखाएंगे। ऑलरेडी वर्टाइसेस होंगे ही, सिर्फ हमें शो करना है। तो हेल्प लेंगे डिस्टेंस फार्मूला की, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आप डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से ही सॉल्व कर रहे हो, तो वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हो मतलब क्या करते हो, पहले नेमिंग करते हो। ये सब कोऑर्डिनेट नंबर को नाम देना है आपको, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। आपको यहाँ पे 4 पॉइंट ही क्यों दिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस को 4 साइड रहते हैं और 4 के 4 साइड इक्वल रहते हैं, जैसे कि स्क्वायर के रहते हैं वैसे। और वही यही हमें चेक करना है कि हमें जब ये डिस्टेंस निकालेंगे, पहले ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे बी और सी, और फिर हम निकालेंगे सी और डी, और फिर लास्ट में निकालेंगे फर्स्ट पॉइंट ए और लास्ट पॉइंट डी का डिस्टेंस। और ये चारों जब हम डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो ये चारों की डिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। चलो हम यहाँ पे वही करेंगे। शुरुआत में हम लिखेंगे लेट ए और उसके जो कोऑर्डिनेट नंबर है उनको यहाँ पे अभी सेंटेंस में आपको लिखना होगा। और क्या लिखोगे, x1 और क्या नाम दिया है, y1। सेम बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर को हम देंगे x2 y2। शॉर्टकट आपको यूज़ नहीं करनी है, ये आपको बोरिंग लगेगा लिखना, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। 8 5 x3 y3, ये सिंपल काम है, आपको पता है कि कैसे नेमिंग करते हैं हम। इससे पहले इतने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे हम x4 y4 और सिंपली फिर हम एक एक डिस्टेंस निकालना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे स्टार्टिंग में बाय डिस्टेंस फार्मूला, और फिर पहले हम ए और बी का डिस्टेंस निकालने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट। अभी हम जब ए और बी का निकाले तो x1 y1 x2 y2 इनके कोऑर्डिनेट नंबर है, तो वैसे फार्मूला बनेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी हम वैल्यू रखेंगे। चलो देखते हैं कि x2 की वैल्यू क्या है। x2 की वैल्यू है हमारे पास -1, फिर है x1 की वैल्यू -4। जब भी आती है लगातार साइन तो आप क्या करते हो, आपको पता है, आप उसको ब्रैकेट में लिखते हो। x2 की लिखी -1, फिर माइनस साइन दी, और x1 की वैल्यू जो -4 थी वो ब्रैकेट में डाली। और जब लगातार ऐसे साइन आएगी ना तो स्क्वायर ब्रैकेट डाल के आप स्क्वायर करो, प्लस y2 2 है माइनस
y1, यहाँ पे भी लगातार साइन आ रही है, -7, और इसको भी आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल के स्क्वायर करो। ओके, नाउ हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट, पहला ब्रैकेट देखते, देखो पहले ये सामने सामने साइन आ रही है, उसको कन्वर्ट करो, माइनस माइनस क्या होगा +4, और ये -1, प्लस माइनस होगा माइनस, मतलब 4 में से 1 जाएगा तो मिलेगा आपको 3। ओके, एंड ग्रेटर नंबर की साइन, क्योंकि ग्रेटर नंबर है 4, उसकी साइन प्लस बन चुकी है कन्वर्ट होके, तो आप इसको भी प्लस ही साइन रखोगे। हाँ, फिर हम अभी सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी आपको सामने सामने साइन है, उसको कन्वर्ट करो, माइनस माइनस होगा +7 बन जाएगा, +7 और ये 2 बन जाएंगे 9, और 9 का हो जाएगा स्क्वायर। ओके, ये कन्वर्ट करने आपको आता है। इससे पहले अपने इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया हो गई होगी, और फिर ये इजी है। आपको जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए शो करने, वेरीफाई करने, तो आप सीधा डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो, आपको पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट नंबर दिए रहेंगे। आपको सिर्फ फाइनल काम करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी पता होना ज़रूरी है। ओके, हाँ, तभी आप उनको लास्ट में प्रूव कर सकते हो, शो कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करें, 3 का स्क्वायर 9, और 9 का स्क्वायर 81। अभी अगर ये प्लस करेंगे तो बन जाएगा 90। अभी 90 का कोई स्क्वायर रूट है ही नहीं, सो हमें इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो 90 है 245, 5 9 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, एंड लास्ट में आएगा 3 1 ज़ा। सो आपको जो मिले नंबर वो लिखेंगे। यहाँ पे हम नंबर हमें मिले हैं, 2 नंबर हमें पेयर में मिले हैं, 3 3 ज़ा। उनको पेयर को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख दो 3 × 3, और 2 आपको जो सिंगल मिले जिनकी पेयर नहीं बनी, और फिर हम क्या करते हैं, जिनकी पेयर बनी है उसको निकालते हैं बाहर, और जिनकी पेयर नहीं बनी है उनको, अब 2 नंबर है तो हम मल्टीप्लाई करके उनका एक नंबर लिखेंगे, 5 2 ज़ा 10। सो ये हो गई आपकी फर्स्ट वैल्यू। ओके, नाउ हम निकालेंगे बी और सी पॉइंट। आपको लगातार जाना है, सिर्फ लास्ट में आपको फर्स्ट और लास्ट पॉइंट यूज़ करना है। ओके, चलो अभी हम यहाँ पे इसके ऊपर फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास बी और सी के कोऑर्डिनेट नंबर है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे BC = अंडर रूट, और फार्मूला बनाएंगे कोऑर्डिनेट नंबर देखते हुए, x2 y2 x3 y3, तो x3 में से x2 माइनस होगा होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे फिर वैल्यू लिखेंगे। x3 की वैल्यू हमारे पास है 8, माइनस x2 की है -1, और यहाँ पे लगातार साइन आ गई तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू है 5, माइनस y2 की वैल्यू है 2 स्क्वायर। सिंपली अभी ब्रैकेट सॉल्व करो, 8 ये माइनस माइनस कन्वर्ट करोगे तो प्लस बनेगा, +8 + 1 आएगा 9, 9 का स्क्वायर, प्लस 5 - 2 3 का स्क्वायर। ओके, नाउ स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर होता है 81, 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको मिलेगा 81 + 9 90, और 90 प्रीवियस AB का जब डिस्टेंस निकाला था वहाँ पे अभी 90 मिला था, तो हमने वहाँ पे क्या किया था, 90 के फैक्टर्स निकाले थे। ऑलरेडी मैंने निकाले, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ क्या फैक्टर्स मिले थे, 3 × 3 5 × 2, और जिसकी पेयर बनी थी उसको हमने निकाला था बाहर, और जिसकी पेयर नहीं बनी थी उनको मल्टीप्लाई किया था, 5 2 ज़ा 10, और फिर ये वैल्यू आपका नंबर दोगे 2। देखो दोनों बार आपको सेम वैल्यू मिली है, और रोम्बस के लिए आपको 4 साइड होते हैं, तो 4 के 4 साइड रोम्बस के इक्वल होते हैं, तो जो हमें चारों की चारों वैल्यू होगी वो सेम मिलेगी। देखते सेम मिलती है क्या, पहले दो तो सेम मिले, अभी देखते थर्ड। स्टूडेंट्स अभी हम C और D का डिस्टेंस निकालेंगे, तो हम लिखेंगे CD = फॉर्मूला बनाएंगे उनके कोऑर्डिनेट नंबर को देखते हुए, x4 - x3 होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 होल स्क्वायर,
और फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो x4 की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस x3 की वैल्यू है हमारे पास 8 होल स्क्वायर प्लस y4 की -4 माइनस और y3 की वैल्यू है 5 स्क्वायर। ओके, सिंपली आप ये काम करोगे। अब 5 माइनस 8 मतलब 5 प्लस में 8 माइनस में, प्लस माइनस माइनस होगा तो 8 में से 5 माइनस होगा तो 3 आएगा, लेकिन ग्रेटर नंबर जो कि 8 है उसकी साइन माइनस है तो माइनस साइन दोगे, स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस करके आएगा 9, लेकिन दोनों की कॉमन साइन जो है माइनस वो देनी होगी और स्क्वायर करना होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव ही होता है, प्लस में ही आता है। तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस 9 का स्क्वायर होगा 81, तो दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा वापस से 90 मिला। इसका मतलब आपने उसके फैक्टर्स निकाले हैं ऑलरेडी, 3 3 5 और 2, उसमें से जिसकी पैर बनी है वो आ जाएगा बाहर, और जिसकी पैर नहीं बनी है सिंगल है उनको मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दो। 5 2 ज़ा 10। सो यहाँ पे वापस से सेम वैल्यू, अभी तक हमने 3 टाइम डिस्टेंस निकाला, सेम वैल्यू मिला है, अभी और एक बार निकालेंगे और सेम डिस्टेंस मिलेगा तो ये जो 4 पॉइंट्स थे ये क्या हो जाएंगे, उस रोम्बस के वर्टाइसेस हो जाएंगे और ये वेरीफाई हो जाएगा। इसको नंबर देंगे 3। तो अभी लास्ट डिस्टेंस निकालने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट ए और लास्ट पॉइंट डी का। इसका मतलब हम ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके कोऑर्डिनेट नंबर हमारे सामने हैं। हम क्या करेंगे, उनके कोऑर्डिनेट नंबर को देखते हुए फार्मूला बनाएंगे, x4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे वैल्यू जो है x4 की 5 माइनस x1 की, आपको माइनस में ही वैल्यू है तो सेम साइन लगातार आ गई, सो स्क्वायर ब्रैकेट डाल के स्क्वायर करो, प्लस y4 है -4 माइनस की साइन y1 है -7। देखो लगातार साइन जब आती है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट डालना है। ओके, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, इनका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखो पहले माइनस लगातार जो साइन है वो कन्वर्ट करो, माइनस माइनस होगा प्लस, मतलब 5 और ये +4 हो जाएगा तो 9 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लगातार साइन आ रही है, माइनस माइनस होगा +7 और -4 तो प्लस माइनस माइनस होगा, और मतलब 7 में से 4 माइनस होगा तो आएगा 3, और ग्रेटर नंबर जो कि है 7 और उसकी साइन तो कन्वर्ट हो गई है माइनस माइनस प्लस, तो आपको वही रखनी है 3 का स्क्वायर। अभी इनका स्क्वायर करके लो, 9 का स्क्वायर होता है 81, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो जब प्लस करोगे तो बनेगा 90, मतलब वापस से 90 आया। आपका काम हो गया है यहाँ पे। फिर आप क्या करोगे, इसके फैक्टर लिखोगे और जिसकी पैर बनी है उसको बाहर लिखोगे, और जिसका पैर नहीं बना उनको मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। 5 2 ज़ा 10, ये नंबर हो गया। अभी तक आपने 4 टाइम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया क्योंकि 4 पॉइंट्स आपके पास थे और रोम्बस को भी 4 साइड रहते हैं। उस सारे रोम्बस की प्रॉपर्टी हमें पता थी कि रोम्बस के ऑल साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो अभी तक हमने 4 टाइम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, हमें वैल्यू जो मिले वो सेम मिले, इक्वल मिले। इसका मतलब ये सारे पॉइंट रोम्बस के वर्टाइसेस है, ये शो हो गया। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, सबको हमने नंबरिंग की थी 1 2 3 4। अभी हम यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन करेंगे, इसका एंडिंग कैसे करना है देखो। हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1, फिर हमने 2, फिर 3 का निकाला एंड 4, ये सारे वैल्यू हमें क्या मिले, इक्वल मिले। मतलब पहले ए बी निकाला, वो इक्वल था BC से, BC का तो अब CD से, CD का था, सब डिस्टेंस इक्वल मिले, इसलिए सबको लिखना है और उनके बीच में = की साइन लगानी। और फिर फाइनली लिखना है, उस रोम्बस का नाम हमें दिया था कि रोम्बस ABCD या क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस है, क्योंकि सारे इक्वल साइड मिले वैल्यू। तो हम यहाँ पे जो पॉइंट दिए थे उनको वापस से लिखेंगे, -4 -7, फिर पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट नंबर था -1 2, और सी का था 8
5 एंड D 5 माइनस 4, ये सारे के सारे पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ रोम। बस ABCD, ये ABCD रोम्बस के क्या है, वर्टाइसेस है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मोस्ट ऑफ ये सारे क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट के आपको डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करने थे, और आपने अभी तक इतने सारे क्वेश्चन किए हैं इस प्रैक्टिस सेट के, तो आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हो। तो अभी आगे का भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी आपको डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प लेनी है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक कोऑर्डिनेट नंबर निकालना है। जैसे कि यहाँ पे बोला है फाइंड x, मतलब आपको x फाइंड आउट करना है, जो कि आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर में दिख रहा है। देखो यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दोनों है, कोऑर्डिनेट नंबर ये वाले L वाले जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नंबर है, उसमें आपको एक नंबर है 7, लेकिन एक जगह पे आपको x लिख के दिया है, वही आपको फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट नंबर फाइंड आउट करना है, ये समझो। ओके, और ये इज़ 10 करके जो लिखा है, इसका मतलब ये जो 10 है ना, वो आपको स्टूडेंट डिस्टेंस दिया। इसका मतलब हम लोग जो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस निकालते हैं, वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया है। मतलब LM, ये पॉइंट्स का डिस्टेंस हमें दिया है, वो है 10। तो इसका मतलब हमें इस बार डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है, बट जहाँ हम LM लिखते हैं, डिस्टेंस निकालते समय हम क्या करते हैं, पहले जिसका डिस्टेंस निकालना होता है उनका नाम लिखते हैं, तो वहाँ LM लिखेंगे और फिर सेम फार्मूला वैसे ही यूज़ करते वैसे लिखेंगे, लेकिन LM की जगह पे हमें अभी वैल्यू रखनी होगी जो कि है 10। तो हमें x फाइंड आउट करना है, मतलब एक कोऑर्डिनेट नंबर फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा सा आपको इसमें चेंजेस दिखने मिलेंगे। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें L और M पॉइंट्स दिए, उनके कोऑर्डिनेट नंबर दिए हैं, लेकिन एक जगह पे कोऑर्डिनेट नंबर में नंबर नहीं दिया है, अल्फ़ाबेट दिया है। वही अल्फ़ाबेट जो x है वो आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। और इस बार आपको डिस्टेंस भी दिया है 10, डिस्टेंस भी दिया है 10। तो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, इस डिस्टेंस की जगह पे 10 लिखेंगे तो कैसे इसका कैलकुलेशन होगा, सॉल्यूशन होगा, वो देखेंगे। शुरुआत हमें जो सेम करते हैं वैसे लिखेंगे। ये दोनों जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट नंबर को नेमिंग करेंगे। लेट L के जो कोऑर्डिनेट नंबर है x और 7, उनको हम नाम रखेंगे x1 y1, और फिर ये M, इनके जो कोऑर्डिनेट नंबर है 1 15, इनको x2 और y2 बोलेंगे। और फिर हम यहाँ पे सेम जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी दिया है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे लिख देंगे कि डिस्टेंस दिया है LM का। मतलब इस बार डिस्टेंस नहीं, तो आपको कोऑर्डिनेट नंबर निकालना है। LM इज़ 10, तो वो भी लिखेंगे, उसकी भी हेल्प लगेगी हमें। और फिर लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। अभी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उस दोनों पॉइंट्स का जो जिनका डिस्टेंस होता है उनको हम लिखते हैं, फिर हम अंडर रूट की साइन बनाते हैं, फिर हम फार्मूला बनाते हैं उनके कोऑर्डिनेट नंबर को देखते हुए। तो x1 y1 x2 y2 है, तो फार्मूला हमारा बनेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस सेम y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसे फार्मूला बनता है हमारा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देंगे। तो हमारे पास अभी इस बार स्टूडेंट LM की वैल्यू है, मतलब LM, इससे पहले हम ये जो पॉइंट्स थे उनकी वैल्यू निकालते थे डिस्टेंस पर, मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करते, लेकिन इस बार डिस्टेंस हमारे पास है तो उसकी जगह पे 10 लिखेंगे और अंडर रूट x2, तो x2 की हमारे पास है वैल्यू 1, सो यू राइट 1 माइनस x1, आपके पास इस बार अल्फ़ाबेट में उसकी वैल्यू है जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। x की क्या है वो फाइंड आउट करना, होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y2 है 15, सो यू राइट 15 माइनस y1 है 7 स्क्वायर। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो हम लिखेंगे 10 इज इक्वल टू
1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसमें दोनों डिफरेंट है, एक अल्फ़ाबेट एक नंबर है, तो कैलकुलेशन होगा ही नहीं, तो एज इट इज़ लिख दो। बस यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा 15 माइनस 7 8, सो 8 का स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें इनका ये जो साइन है ये हटाना है। ओके, और आप अभी 8 का स्क्वायर लिख दोगे तो 64 आएगा, लेकिन इसका स्क्वायर हमारे पास है ही नहीं, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग करते बोथ द साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। देखो अभी यहाँ पे दिख भी रहा है आपको साइन स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर करोगे ना तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये साइन क्या हो जाते हैं हमारी, हट जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ द साइड्स की स्क्वायरिंग करोगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। बोथ द साइड बोला इसलिए मतलब दोनों तरफ इज इक्वल टू के दोनों तरफ साइड है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, तो दोनों तरफ के जो भी नंबर्स होंगे उनके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, और ये साइन से भी वो नंबर आज़ाद हो जाएंगे। तो हम अभी ये 1 माइनस एक्स, ये तो आपको पता ही है, इसका आप स्क्वायर नहीं कर सकते तो उसको एज इट इज़ लिख दो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। और फिर आप देखोगे तो इसका आप दिख रहा है आपको a माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला से, लेकिन आप ये इसको फार्मूला की हेल्प यहाँ पे लो मत, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से हल करेंगे तो शॉर्टकट में हो जाएगा और आराम से हमारा आंसर भी निकले। अभी हम देखेंगे पहले कि इसमें और क्या कर सकते हैं हम, ये तीनों को देखते हुए देख रहे हैं आपको 100 और 64 लाइक टर्म है, तो हम क्या करते हैं 64 को उधर सेंड करते जहाँ पे 100 है। तो फिर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर की साइन लगाओ, देयरफॉर 64 जाने वाले 100 की तरफ, तो हम ये ऐसा लिखते हैं कि 1 इस साइड को पहले लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और ये 64 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिर्फ हमने ये लिखते समय ये वाली साइड को इधर लिखा है और ये वाली साइड को इधर लिख दिया। ओके, ताकि क्योंकि हमें अभी x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कभी भी x का नाम तो पहले रहना चाहिए, ये साइड में नहीं चाहिए, ये वाली साइड में नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका भी आंसर होता है वो पहले आता है और फिर उसके सामने उसका आंसर होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा, क्योंकि x इधर आएगा तो फिर x के सामने आंसर लिखने में हमें दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक हम पहुँचने के बाद अभी क्या करेंगे, ये माइनस करके लेंगे। सो ये कॉपी करो सिर्फ ये वाला 100 माइनस 64 36 आ जाए। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी तक ये 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर की साइन उसकी हटनी चाहिए, वो हटेगी ही नहीं, क्योंकि आप इसका स्क्वायर तो ले नहीं पाओगे क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट है और अल्फ़ाबेट का स्क्वायर होता नहीं है, वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर रह के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये हमें यहाँ से निकालना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अगर लेंगे, मतलब अभी 36 का स्क्वायर रूट नंबर है तो 6 आ जाएगा। ओके, मतलब 36 कौन सा ऐसा नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है, वो उसका स्क्वायर रूट हो गया, तो वो हो गया 6। लेकिन इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, लेकिन क्या फ़ायदा होगा, ये वाली जो स्क्वायर की साइन है वो हट जाएगी, तो वो हमें एक बेनिफिट्स हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ये हट जाएगा और ब्रैकेट भी हट जाएगा, तो ये हट गया तो ब्रैकेट भी हट गया, तो 2 फ़ायदे आपको हो जाएंगे और फिर मिलेगा 6। ओके, अभी आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, 1 को उधर सेंड करने वाले हो, लेकिन अभी आपको जो x के वैल्यू होंगे ना, ये वाले क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यू मिलेंगे। कितने वैल्यू मिलेंगे, 2 वैल्यूज़। हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस और माइनस, 2 वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 6 के पीछे प्लस माइनस साइन लिखेंगे। हम ऐसा करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, तो वही, क्योंकि रूट आपको मतलब कोऑर्डिनेट नंबर है तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, x के 2 वैल्यूज़ मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस और माइनस साइन लिखेंगे और फिर ऐसा लिखने पे बाद आपको पता ही है, एक बार आप 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 6 लिखोगे और लिख के एक बार 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 लिखोगे। ओके, और फिर इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखोगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर आपको किसकी वैल्यू चाहिए,
x की, तो आप 1 को उधर भेजोगे, तो 1 को अगर उधर भेज रहे हो तो ये जो x है वो अपने साइन के साथ उधर ही रहेगा, और 1 उधर चला गया जो कि प्लस में था, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ओके, और सेम इधर पहले ये साइड की पूरी करते हैं, फिर हम उधर की साइड में जाते हैं। देयरफॉर -x, और ये कैलकुलेशन होगा तो 6 - 1 5। तो अभी हमें पता है कि कभी भी वेरिएबल को या अल्फ़ाबेट को साइन रहनी नहीं चाहिए, तो ये साइन इसको मिल जाएगी उसके नंबर्स को, तो हम यहाँ पे x = -5 बन जाएगा। तो आपको एक वैल्यू मिली -5। अभी ये साइड की देखते हैं, 1 - x जो है उधर हम किसको भेजेंगे, 1 को, तो ये 1 उधर -6 की तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है इधर भी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये उधर जाएगा तो हम कैलकुलेट करेंगे -6 और -1, माइनस होगा प्लस, और मिलेगा आपको 7। दोनों के कॉमन साइन आपको उसको देनी, -7 मिला। अभी हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, ये माइनस साइन इधर चली जाएगी तो माइनस क्या कर देगी, +7। सो इसी तरह से आपको ये दोनों वैल्यू मिल गए। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा हो गया फाइनल। लास्ट में अभी लिख सकते हो x = 7 या x = -5। ये दो वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप में था, क्योंकि डिस्टेंस इस बार दिया था, तो इस तरह से सॉल्व करना है। अभी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट का। शो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वापस से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, जहाँ पे शो करने बोला है। आपके दिमाग में एक ही फार्मूला होना चाहिए। अगर पॉइंट्स आपके साथ है तो आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, और वो जो वैल्यू मिलेगी वो जो भी शो करने बोला है उसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, और जो वैल्यूज़ मिले हैं वो उससे मैच करने। तो अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, इक्विलेटरल के नाम के अंदर ही उसका मीनिंग छुपा है। इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड इक्वल। तो आपको जो ट्रायंगल होता है वो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इसलिए 3 पॉइंट दिए, क्योंकि ट्रायंगल को 3 साइड होते हैं। तो जब हम ये 3 टाइम फार्मूला यूज़ करेंगे, A B को पहले, फिर हम B और C के लिए, और फिर लास्ट में हम A और C के लिए, तो 3 टाइम हम यूज़ करेंगे तो हमें 3 वैल्यूज़ मिलेंगे, और वो 3 के 3 वैल्यूज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण हमें उन 3 वैल्यूज़ इक्वल मिलने चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा, हमारा शो हो जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख के रखे, दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन। सो हम यहाँ पे शुरू करते हैं कैसे कि हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं, वैसे ही नेमिंग यहाँ पे लिख देंगे। लेट पॉइंट A जो है उसके कोऑर्डिनेट नंबर को हम नाम देंगे x1 y1। ओके, ये आपको आता ही है। फिर आप पॉइंट B, उसके जो कोऑर्डिनेट नंबर है उनको नेमिंग करोगे x2 y2, और फिर C के 1। अभी C का जो ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा है कोऑर्डिनेट नंबर, लेकिन डरो मत, इसका कैलकुलेशन में आपको ईजी पड़ेगा। दिखने के लिए थोड़ा सा लग रहा है डिफ़िकल्ट, लेकिन कैलकुलेशन में उसको कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। देखो, अभी इसके बाद हम करेंगे पहले A और B का डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला AB = अंडर रूट, फार्मूला बनेगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 की वैल्यू है 1 - x1 है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 is 6 minus y1 is 2 स्क्वायर। नाउ हम अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 1 - 1 तो 0 स्क्वायर प्लस 6 - 2 4 का स्क्वायर। इन दोनों का अगर स्क्वायर करके लेंगे, सो 0 तो छोड़ ही दो, स्किप कर दो, 4 का स्क्वायर ही रहेगा। सो 4 का स्क्वायर होता है
4 का स्क्वायर होता है 16, सो 16 का स्क्वायर रूट आता है 4, सो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 4। नाउ हम BC का डिस्टेंस निकालेंगे। अब BC का डिस्टेंस निकालेंगे, सो यू राइट BC इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला बनेगा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। और फिर हम लोग वैल्यू रखेंगे, सो x3 की वैल्यू हमारे पास है अभी थोड़ी सी, इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, ओके। फिर माइनस साइन, और फिर आप लिखोगे x2 की वैल्यू, सो x2 की वैल्यू है 1, और फिर ब्रैकेट करोगे क्लोज और होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू 4 माइनस y2 की वैल्यू 6 होल स्क्वायर, ओके। हाँ, अभी यहाँ का कैलकुलेशन करते समय आपको ध्यान से देखना है। देखो ये 1 प्लस में है, वही यहाँ पे 1 माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएंगे, मतलब कैंसिल हो गए। तो सिर्फ क्या बचा अभी आपके पास 2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6, 4 प्लस है में है, 6 माइनस में, 4 माइनस 6 मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आएगा 2, और ग्रेटर नंबर जो कि माइनस में है स्क्वायर। अभी हम इनका स्क्वायर करेंगे, तो देखो अभी इसका स्क्वायर करते समय आपको कैसे करना है। देखो पहले आप नॉर्मल नंबर जो है 2 और फिर अंडर रूट वाला नंबर देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट में नंबर है। तो 2 का स्क्वायर आता है 4, और ये 3 का स्क्वायर मतलब आप उस अंडर रूट 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3। कैसे बनता है 3? क्योंकि अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 बन जाएगा, और ये जब इस 9 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो होता है 3, क्योंकि ये साइन हटानी है ना, तो 3। तो आप वो समझो मत कि 3 3 9, वो ऐसा करो ही मत। ये कट हो गया और सिर्फ 1 टाइम 3 आ जाएगा, ऐसे भी आपने समझ लिया तो भी बहुत हो गया। सो अभी आपके पास ये 2 का स्क्वायर आ गया 4, और ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया 3, तो 4 और 3 मिले, और ये दोनों एक दूसरे से अटैच है, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो 4 3 आ जाएगा 12 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, सो आपको मिलेगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। इस तरह से आपका दूसरा भी वैल्यू 4 आया। अभी हम थर्ड AC का वैल्यू निकालेंगे। देखो अभी AC का डिस्टेंस निकालेंगे तो हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला बनेगा हमारा x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर, और फिर हम वैल्यू लिखेंगे। सो x3 की वैल्यू है 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस x1 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस y3 की 4 माइनस y1 की 2 स्क्वायर। सॉल्व द ब्रैकेट। सो देखो ये 1 प्लस में है, ये 1 माइनस में, प्लस माइनस होगा माइनस, बचा कौन से 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ओके। सो सॉल्व, अभी स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है ये 2 का स्क्वायर करोगे, ये नॉर्मल है 2, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, लेकिन ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर आता है 3। कैसे आता है आपको पता है? क्योंकि अंडर रूट 3 जो है वो स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन, तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 बन जाएगा, और ये 9 का स्क्वायर रूट लोगे, क्योंकि ये साइन हटानी है तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3, इसलिए इस तरह से ये 3 आ गया, और 4 3 हो जाएगा 12। ऑलरेडी आपने BC की वैल्यू निकालते थे, मैं ऐसे ही किया था। 12 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये दोनों प्लस करोगे तो मिला गया 16, और 16 का स्क्वायर रूट की साइन जो ये वाली साइन है वो हट जाती है, तो हम लिखेंगे 4, ओके। और इसी तरह से हमें जो तीनों की तीनों वैल्यू मिले वो इक्वल मिले, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो इक्वल तो मिलने ही थे हमें, और ये लेकिन हमें शो करना था तो शो कर दिया हमने डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से। और फिर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और लास्ट में लिखो A.12, B के कोऑर्डिनेट थे 1 6, और C के कोऑर्डिनेट नंबर थे
1 सी के कोऑर्डिनेट नंबर थे 1 + 2√3 और एक 4 आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। वर्टाइसेस है ये हमने शो कर दिया। इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5.2।